हेलो स्टूडेंट्स। आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का नया टॉपिक जो है वो है हमारा कॉजेज ऑफ कोल्ड वार। तो पिछले टॉप लेक्चर में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कोल्ड वार। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कोल्ड वार। तो कॉजेज ऑफ कोल्ड वार को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि कोल्ड वार जो है वो किस किस के बीच में हुआ था। कोल्ड वार दो ब्लॉक बने थे, एक वेस्टर्न ब्लॉक और एक ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक जो बनाया था वो यूएसए ने बनाया था और ईस्टर्न ब्लॉक जो था वो यूएसएसआर ने बनाया था। इन्होंने दो मिलिट्री अलायंसेस भी बनाई थी। जो दो मेन मिलिट्री अलायंसेस थी, एक थी नेटो। नेटो मींस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई थी यूएसए ने, और यूएसएसआर ने जो अपनी मिलिट्री अलायंस बनाई थी उसका नाम था वार्सा पैक्ट। एक्चुअली में ये दो जो कोल्ड वार जो हुई थी ये किसके बीच में थी? ये दो जो जो आइडियोलॉजीज जो थी, एक आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो यूएसए की थी और यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। ये दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, इसलिए इन दो आइडियोलॉजीज के बीच में ये वार चली और इसको हम कोल्ड वार भी कहते हैं। अब इसके काजेज क्या थे, जो मेन जो काजेज जो थे कोल्ड वार के? तो फर्स्ट कॉज जो आता है वो आता है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ड्यूरिंग वार। एक्चुअली में क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जर्मनी ने यूएसएसआर के अगेंस्ट एक्शन लिया, उसके खिलाफ जब वार डिक्लेयर कर दी, तो यूएसएसआर को सपोर्ट करने के लिए यूएसए, यूके और फ्रांस, ये जो वेस्टर्न कंट्री जो थी, इन्होंने डिसाइड किया कि ये नाजिज्म मतलब कि जो नाजी जो आइडियोलॉजी थी अडोल्फ हिटलर की, उसके खिलाफ यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। हालांकि इन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोल तो दिया, बट ये इस चीज को नहीं बोले थे कि जो सोवियत यूनियन जो है वो क्या कर रहा है पूरे यूरोप में, और कोशिश कर रहा है पूरे यूरोप में जो कैपिटलिस्ट होल्ड है उसको खत्म करने की, और अपनी जो रशियन जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये बात उनके माइंड में थी। इसलिए इन दोनों जो ग्रुप में बोलूं, एक वेस्टर्न पावर जो ईस्टर्न पावर जो यूएसएसआर ईस्टर्न, और वेस्टर्न पावर जो यूएसए, यूके और फ्रांस, इनके बीच में कभी भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहा। दूसरा जो आता है वो आता है वार स्ट्रेटजी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एम्ड एट कंटेनमेंट ऑफ रशिया इवन ड्यूरिंग वार। एक्चुअली में क्या हुआ, जब ये प्लानिंग की गई तो इसमें डिसाइड किया गया कि जब वार सेकेंड वर्ल्ड वार में एक तरफ से यूएसएसआर जो है वो लड़ेगा जर्मनी के खिलाफ, और दूसरी तरफ से सेकेंड फ्रंट से यूएसए, यूके और फ्रांस ये लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब 1942 को रशिया ने डिमांड किया इन वेस्टर्न पावर से कि वो सेकेंड फ्रंट को स्टार्ट करें, ओपन करें और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करें, तो इन वेस्टर्न पावर्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो क्या प्रूव कर रहा था कि ये यूएसएसआर को, मैं बोलूं जब सोवियत यूनियन को चेक करना चाहते थे कि ईस्टर्न यूरोप में वो कितना एक्सपैंड है, कितना पावरफुल है, और अपने आप को अलर्ट करना चाहते थे कि यूएसएसआर की जो शक्ति जो है उसकी पावरफुल को देखना चाहते थे। ये भी एक कारण बना जिससे दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में जो मतभेद शुरू हो गए, जहां मैं बोलूं कि एक दूसरे से भरोसा जो है वो उठ गया। तीसरा जो आता है वो आता है एफर्ट एट एनलार्जिंग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अब क्या हुआ, जब कोल्ड वार खत्म हो गया, जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो इन दोनों ये दो यूएसए और यूएसएसआर ये दो पावरफुल कंट्रीज के तौर पे इमर्ज हुए। अब इन दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने दो ब्लॉक बना लिए, एक ईस्टर्न ब्लॉक, क्योंकि यो यूएसएसआर जो है वो ईस्ट में पड़ता था, तो वो ईस्टर्न ब्लॉक बना लिया, और यूएसए, यूके, फ्रांस ये वेस्ट में आते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, वेस्टर्न ब्लॉक बना दिया। जब इन्होंने दो ब्लॉक बना लिए तो इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने ब्लॉक में ज्वाइन करवाने के लिए, उसके लिए इन्होंने मिलिट्री अलायंसेस बनाई। एक तरफ यूएसए ने नेटो, दूसरी तरफ यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज जो हैं उनको अपने इंटरेस्ट में लेना स्टार्ट कर दिया, और अपनी आइडियोलॉजी जो है, जो इनकी खुद की जो आइडियोलॉजी जो थी, उसको पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फैलाना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ सोवियत यूनियन जो है वो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा था, और दूसरी तरफ ये वेस्टर्न पावर जो है वो जो एंटी कम्युनिस्ट कंट्री जो थी उनको अपने कंट्रोल में ले रही थी। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो इसमें पॉइंट्स आता है वो आता है सेक्रेट ऑफ एटॉमिक वेपन डिस्क्लोज बाय अमेरिका टू ब्रिटेन।
बट नॉट टू सोवियत रशिया। आपने सुना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जापान के खिलाफ एटम बम का यूज किया था। उसने जापान की दो बड़े जो शहर जो थे, सिटी जो थी, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर एटम बम फेंके थे। तो एक्चुअली में क्या है, हुआ क्या कि यूएसए ने ये वेपन बनाने की टेक्निक जो है वो यूके को सिखा दी, उसको बता दिए, बट सोवियत रशिया को नहीं। अब जब सोवियत रशिया को ये चीज नहीं बताई तो सोवियत रशिया जो है उसके माइंड में ये बात आने लगी कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उसको पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट करना चाहती हैं, उसको अकेला छोड़ना चाहती हैं, और ये उसके खिलाफ हो गए। इसलिए सोवियत रशिया जो है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट हो गया। एक ये कारण था कोल्ड वार का। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण जो आता था वो आता था यूज ऑफ एटम बम। जब क्या हुआ कि अमेरिका ने एटम बम का यूज किया जापान के ऊपर, उसकी दो जो मेन शहर जो थे, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर जब एटम बम का यूज किया तो यूएसए और यूएसएसआर की जो फ्रेंडशिप थी वो आपस में खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि यूएसएसआर जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। यूएसएसआर नहीं चाहता था कि किसी भी कंट्रीज के खिलाफ एटम बम का यूज किया जाए, और उसकी जो वेस्टर्न पावर के खिलाफ के साथ जो सिंपैथी थी वो भी खत्म हो गई। एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि ये जितने भी रीजन जो है, इन रीजन ने क्या किया, जितने भी हमने जो पॉइंट्स पढ़े, ये सारे कारण हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप्स के बीच में गैप को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की। दोनों ग्रुप्स ने क्या किया, एक दूसरे के खिलाफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो प्रोग्राम के जरिए एक दूसरे के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, ताकि खुद को सुपीरियर बनाया जाए और दूसरे को इंफीरियर बनाया जाए। तो ये थे काजेज ऑफ कोल्ड वार। थैंक यू।